Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद and a very warm welcome to all the dear students. Myself दिव्यांशु पांडे और आज की क्लास आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है. जैसा कि आप जानते हैं 1 फरवरी 2021 को भारत का बजट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का प्रस्तुत कर दिया गया है और आप सभी के एग्जाम मार्च और अप्रैल महीने में चाहे वो एमएनएस, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स के हों कंडक्ट कराए जाएंगे और यूनियन बजट से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा. तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं. तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन. आज के क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड लेकर पढ़ाऊंगा जिससे कि आप सभी व्यूअर्स अच्छे से समझ सके और जान सके. तो पहला क्वेश्चन है कि पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष किस मंत्री के द्वारा पेश किया गया है, यानी कि इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्टर एंड इन विच ईयर. ऑप्शन ए 2019 पीयूष गोयल, ऑप्शन बी 2016 अरुण जेटली, ऑप्शन सी 2021 निर्मला सीतारमन एंड ऑप्शन डी इज 2010 बाय पी चिदम्बरम. मेरे ख्याल से आप सभी अपना आंसर आसानी से गेस कर चुके होंगे. तो चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. यहां पर हम देखते हैं कि देखिए ये आपकी भारत की वर्तमान की वित्त मंत्री हैं जिनका नाम श्रीमती निर्मला सीतारमन है. साथ ही साथ यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं. क्या है? वित्त राज्य मंत्री. और इनका नाम अनुराग ठाकुर है. साथ ही साथ ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं. और भारत का पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये है आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा. तो अच्छे से जानते रहिए और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है, यानी कि अंडर विच आर्टिकल द बजट इज लिस्टेड. ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 315, ऑप्शन सी 356 दैट इज 356 एंड ऑप्शन डी 112. आपको बताना है कि किस आर्टिकल के अंदर आपका बजट पेश करने का प्रावधान रखा गया है. तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहां पे अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से जान सकेंगे कि भारत में देखिए टोटल 395 अनुच्छेद हैं. कितने अनुच्छेद हैं भारत में? टोटल आर्टिकल की अगर हम संख्या देखें तो इसमें आर्टिकल की संख्या टोटल 395 है, जिसमें से आर्टिकल 112 में आपका बजट के लिए प्रावधान रखा गया है. Article 112 of the Constitution of India stipulates that government should lay before the Parliament an annual financial statement popularly referred to as budget. यानी कि ये जो बजट है उसका अगर हम इंग्लिश में मतलब देखें तो ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और इसी को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण. वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहा जाता है. अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में है तो ये 112वें आर्टिकल में इसका विवरण दिया गया है. अच्छे से समझते रहिए कि किसकी इंग्लिश क्या है, हिंदी क्या है. आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं. यहां पर आपसे पूछा गया है कि वित्त वर्ष की अवधि कितनी होती है? 1 मार्च से 31 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 फरवरी से 1 अप्रैल एंड ऑप्शन डी 1 अप्रैल से 31 जनवरी. वित्त वर्ष होता है, इसका अर्थ होता है कि फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर हम काउंट कब से करते हैं? फाइनेंशियल ईयर हम काउंट कब से करते हैं, यहां पर आपसे यह पूछा गया है. तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है और बेहद आसान सा इसका आंसर भी है. तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका एक वित्त वर्ष की अवधि होती है. द टाइम पीरियड ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
फोर्थ पे यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए 1946 माउंटबेटन, ऑप्शन बी 1853 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 3 1860 जेम्स विल्सन एंड ऑप्शन डी 1856 बाय विलियम बेंटिक। करंट की जो चीजें रहती उनका संबंध आपके इतिहास से भी होता है, तो इस कारण से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, और पूरी संभावना है कि पूछा भी जाएगा कि भारत का पहला बजट आपका कब और किसके द्वारा प्रपोज पेश किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। ये हैं आपके जेम्स विल्सन, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और ये भारत में ब्रिटिश काल में वित्त सदस्य थे। इन्होंने सन 1860 में भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे आपसे यह पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत, देखिए ये टर्म देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 बाय पंडित नेहरू, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1947 बाय आर के शनमुखम चेट्टी, ये चेट्टी हैं, ओके। ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1948 बाय वीपी मेनन एंड ऑप्शन डी इज 15 अगस्त 1947 बाय सी गोपालाचारी। पहले का क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें पूछा गया था कि भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। तो चलिए जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। ये हैं आपके आर के शनमुखम चेट्टी और इन्होंने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। तो आपने जानते रहिए, साथ ही साथ चेहरा याद कर लीजिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से आप जवाब दे सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और हम ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अब तक का सबसे लंबा भाषण किस वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट आर का भाषण किसके द्वारा दिया गया है। ओके, ऑप्शन ए इज मिस्टर पी चिदम्बरम, ऑप्शन बी मिस्टर पीयूष गोयल, ऑप्शन सी मिस्टर प्रणब मुखर्जी एंड ऑप्शन डी मिसेस निर्मला सीतारमन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार का जो भाषण था आपका बजट का, वो निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। साथ ही साथ जो पिछले साल का भी बजट था और सबसे लॉन्गेस्ट बजट, यानी कि सबसे लंबे समय तक पढ़ा जाने वाला जो बजट था वो किसके द्वारा पढ़ा गया था, आपके श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा पढ़ा गया था। लगभग 2 घंटे 40 मिनट तक, 40 मिनट के ऊपर इस बजट को पढ़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2021-22 बजट के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरी में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। जब 1 फरवरी 2021 को श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा यह बजट पेश किया गया था, तो उन्होंने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी भारत के किस यूनियन टेरिटरी में बनाई जाएगी। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी इज अंडमान एंड निकोबार। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार के बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत सारा धन आवंटित किया गया है। और अगर हम कुछ प्रमुख बातें देखें तो हम यहां पर पाएंगे कि पहला यह है कि 15,000 भारत में जो विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, उनका फिर से री इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा, यानी कि उन सभी विद्यालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिया जाएगा और उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा 750 आपके नए स्कूल बनाए जाएंगे और उन स्कूलों को क्या नाम दिया जाएगा, एकलव्य स्कूल, एकलव्य स्कूल। और ये सभी एकलव्य स्कूल आपके आदिवासी इलाकों में बनाए जाएंगे। साथ ही साथ डिफेंस से रिलेटेड एजुकेशन सेक्टर में ये बातें हैं कि 100 नए सैनिक स्कूल
भारत सरकार के द्वारा खोले जाएंगे, जिसमें आपका प्राइवेट सेक्टर भी बड़ी भूमिका निभाएगा। तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको यहां पर बता दी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और जानते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है। 8वां, भारत की पहली डिजिटल जनगणना के लिए कितने धन का आवंटन किया गया है? देखिए, अब भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। हर साल, हर 10 साल में एक बार आपकी जनगणना होती है, यानी कि यहां पे पॉपुलेशन रजिस्टर करवाया जाता है। इस बार आपका भारत में पहली बार आपका डिजिटल जनगणना किया जाएगा। तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कितना धन आवंटित किया गया है? ऑप्शन 1 3,768 करोड़, ऑप्शन बी 5,832 करोड़, ऑप्शन सी 4,832 करोड़ एंड ऑप्शन डी इज 4,632 करोड़। तो देखिए, इस बार जो आपकी जनगणना होगी वो डिजिटलाइज्ड होगी, क्योंकि अब इस सरकार का काम है कि गुड गवर्नेंस देना। और गुड गवर्नेंस हम कैसे दे सकते हैं? अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके, साथ ही साथ पेपरलेस काम करके। तो चलिए हम जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपके इस पिक्चर के माध्यम से। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि forthcoming census could be the first digital census in the history of India. For this year task, I have allocated rupees 3,768 करोड़ रुपीस, यानी कि सेंसस के लिए। सेंसस को हिंदी में कहते हैं जनगणना। जनगणना इस बार की डिजिटली होगी और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 3,768 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल बजट का मूल्य क्या है? यानी कि जो बजट रखा गया है वो कितने का है? ऑप्शन ए 34,84,636 करोड़, ऑप्शन बी 38,75,535 करोड़, ऑप्शन सी 35 लाख करोड़ एंड ऑप्शन डी इज 34,83,236 करोड़। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बार का जो बजट है उसमें लगभग आपका, अगर हम इसको राउंड ऑफ भी देखें तो 35 लाख पहुंचता है, लेकिन जो आपकी एग्जैक्ट फिगर है वो कितना है? 34,83,236 करोड़ रुपए। और अगर हम भारत की इकोनॉमी देखें, अगर हम इकोनॉमी देखें तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और जो भारत की इकोनॉमी है वो कितनी है? 2.7 ट्रिलियन डॉलर। 2.7 ट्रिलियन डॉलर भारत की इकोनॉमी है। अगर हम इसको रुपयों में देखें तो ये लगभग 200 लाख करोड़ रुपए आता है और 200 लाख करोड़ में से आपका लगभग 34,83,000 करोड़ रुपए इस बार के बजट में रखा गया है, जो कि पिछले बजट से कुछ ज्यादा ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना है? यानी कि राजकोषीय घाटे को कहते हैं इंग्लिश में फिजिकल डेफिसिट। व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020-21? ऑप्शन ए इज 6.8%, ऑप्शन बी 9.5%, ऑप्शन सी 4.6% एंड ऑप्शन डी इज 11.3%। आपको बताना है कि वर्ष 2020-21 का आपका फिजिकल डिफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा कितना रहा है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहां पे जो पिछले साल आपका पूरे विश्व में कोविड-19 पैंडेमिक आ गया था, जिस कारण से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एकदम बैठ चुकी थी और इसका कुप्रभाव भारत पर भी पड़ा था। इस कारण से भारत का जो वित्तीय घाटा था वो बढ़कर कितना हो गया था? 95%, 9.5% हो गया था। और अगर हम 2021-2022 के फिजिकल डिफिसिट की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको 6.8% तक ले जाएं।
6.8% इज द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट फॉर द ईयर ऑफ 2021 टू 2022। लेकिन 2020 और 21 का जो आपका वित्तीय घाटा था वो कितना था? 9.5% था। पूरे जीडीपी का 9.5% रहा है, जो कि एक चिंताजनक बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। यहां पर हम देखते हैं कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? यानी कि इन द इंश्योरेंस सेक्टर द एफडीआई इज इंक्रीज फ्रॉम 49% टू व्हाट परसेंट? ऑप्शन ए 56%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 74% एंड ऑप्शन डी इज 91%। तो आपको बताना है कि भारत सरकार ने इस साल के बजट में बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई आती है उसको 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, अच्छे से पता रहे आपका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11th। ओके, अब यहां से आप पढ़िए डिसइन्वेस्टमेंट फोकस। देखिए, अगर हम अपने सरकारी क्षेत्र में, जिसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कहते हैं, अब सरकार क्या कर रही है, उसमें अपना हाथ हटाते जा रही है, साथ ही साथ वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दे रही कि वो आए, अधिक से अधिक इन्वेस्ट करें, जिससे कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और जो आपका पब्लिक सेक्टर है यानी कि जो सरकारी सेक्टर है जो घाटे में चल रहा है उसको हम आगे बढ़ा सकेंगे। तो अगर हम यहां से पढ़ें कि LIC IPO प्रोसेस ऑन गोइंग, ओके, और साथ ही साथ देखिए टोटल टारगेट फाइनेंशियल ईयर का है कि 2.1 लाख करोड़ का जो हम संपत्ति बेचेंगे हमको इतना रुपए मिले। तो भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि अब वो भारत सरकार धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट करती चली जा रही है, क्योंकि हमारे जितने भी सरकारी सेक्टर हैं, चाहे वो आपका LIC हो, BPCL हो, एयर इंडिया हो, ओके, IOC हो, ये सब सेक्टर नुकसान में हैं। इस कारण से भारत सरकार इसमें अधिक से अधिक एफडीआई ला रही है। और आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे में पहले से भारत सरकार ने 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। और अगर हम डिफेंस सेक्टर में देखें तो डिफेंस सेक्टर में भारत सरकार ने भी 74% एफडीआई की मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। रक्षा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? देखिए, डिफेंस सेक्टर में आपके भारत सरकार के द्वारा कितना बजट एलोकेट किया गया है? ऑप्शन ए 5.54 लाख करोड़, ऑप्शन बी 4.6 लाख करोड़, ऑप्शन सी 4.78 लाख करोड़ एंड ऑप्शन डी 3.54 लाख करोड़। और आप सभी जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर आप सभी के लिए अहम रहता है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में और आपके रिटन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 4,78,000 करोड़ रुपए डिफेंस सेक्टर में भारत सरकार के द्वारा रखे गए हैं, जो कि पिछले साल के बजट से, डिफेंस बजट से 1.4% ज्यादा है, 1.4% ज्यादा है। और आप जान रहे हैं कि चाहे वो ईस्टर्न नेबरहुड हो हमारा या फिर वेस्टर्न नेबरहुड हो, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं से भारत को सबसे बड़ा थ्रेट है। इस कारण से भारत सरकार अधिक से अधिक पैसा हमारे डिफेंस सेक्टर में लगा रही है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या है। यह आपका आखिरी प्रश्न है और यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट में किस क्षेत्र में सबसे अधिक धन आवंटन की प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि पिछले वर्ष जितना पैसा आवंटन किया जाता था अलग अलग सेक्टर्स में, उन सेक्टर्स में अभी भी पैसा रखा गया है और किस सेक्टर में अगर हम पिछले वर्ष से तुलना करें तो उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि देखी गई है धन आवंटन के मामले में। पहला सेक्टर है आपका स्वास्थ्य क्षेत्र, जिसको हम हेल्थ सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्थ सेक्टर। दूसरा डिफेंस सेक्टर यानी कि रक्षा क्षेत्र, ऑप्शन सी रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, और ऑप्शन डी इज शिक्षा यानी कि एजुकेशन। किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धन आवंटन की प्रतिशत वृद्धि देखी गई है?
तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से पता रहे। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, हेल्थ बजट ऑफ 2.23 लाख करोड़। अगर हम 2020-21 का बजट देखें तो आपके हेल्थ सेक्टर में भारत सरकार के द्वारा जो निवेश किया गया था वो है आपका 93 करोड़ रुपए, 93,000 करोड़ रुपए। और इस बार आपका 2.23 लाख करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है, जो कि कितने प्रतिशत की वृद्धि है, 137% की वृद्धि है। और सबसे अधिक पैसा पिछले बार की तुलना में देखें तो आपके हेल्थ सेक्टर को दिया गया है। तो ये थे आज के 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना रखते हैं। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे कुछ और नए तथ्य के साथ। तो अभी के लिए जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।